ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल द वंडरफुल पार्टिसिपेट। आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। हैप्पी मैजिकल मॉर्निंग। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर के साथ। माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल? ऑडिबल ना? ओके फाइन, लेट्स कंटिन्यू। कल के चैप्टर का प्रैक्टिस आप सब लोगों ने किया? जो रिकॉर्डिंग्स आपको भेजा गया था, इन द केस बिकॉज ऑफ कुछ नेट का ब्रेकडाउन था, चैलेंज था, तो लाइव सेशन हम लोग नहीं कर पाए, बट रिकॉर्डिंग के साथ आपने अपना कंटिन्यू किया? यस, नो? नो, वाई? एक भी दिन स्किप नहीं होना है, राइट? इसीलिए आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवाया गया था, ताकि आप उसके साथ अपने उस चैप्टर को कंटिन्यू कर पाओ। तो नहीं किया है तो वापस से जाके आपको कंटिन्यू करना है। आज आपके साथ एक नहीं, दो चैप्टर को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है? विद बोथ ऑफ एक्सरसाइज, इट्स अ वेरी कंपल्सरी। थैंक यू। सो लेट्स कंटिन्यू टुडेज चैप्टर। यस, पिक्चर इज विजिबल? जी देखिए, इससे पहले 7 दिन पहले हमारे पास एक और इसी तरह का सेम पिक्चर था, जिसमें एक अंधेरा सा कमरा था और रोशनी के लिए छोटा सा दरवाजा खुला था, जहाँ पे बाहर की तरफ बहुत उजाला था और अंदर की तरफ बहुत ज्यादा डार्कनेस था। अभी हम उस स्टेट लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां अंदर भी थोड़ा सा उजाला है और बाहर की तरफ वो डोर बहुत हद तक आधे से भी ज्यादा खुल चुका है, और आगे की तरफ से बहुत सारी रोशनी हमारे अंदर रूम में आ रही है, और हर तरफ अंदर बाहर दोनों भी जगह उजाला उजाला हमको दिखाई दे रहा है। तो इतने दिन की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में आपने अपने अंदर और बाहर दोनों तरफ वो उजाला, वो रोशनी अपनी जिंदगी में आप लोग ला चुके हो, महसूस कर चुके हो, एक्सपीरियंस कर चुके हो। अब इस डोर को पूरे तरीके से ओपन होके हमको बाहर एंटर करना है। कैसे? ये आज का चैप्टर हमें सिखाएगा जी। 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। हर एक चीज में मैग्निफिशियंट आउटकम किस तरीके से लाना है, आपकी हर चीज को 101% श्योरिटी के साथ कृतज्ञता के थ्रू किस तरह से भरना है। जी, कंटिन्यू। अंजलि जी, अनम्यूट योरसेल्फ। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूक अभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ, और स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी। जी.के. चेस्टरटन, लेखक। जी, तो हम ग्रेटिट्यूड को कैसे कर रहे हैं? ऐसे सिर्फ फॉर्मेलिटी, या वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है? तो अगर हमें हर चीज में बेहतरीन परिणाम चाहिए, कि वो चीज चाहे कोई भी हो, तो हर चीज के पहले आपको ग्रेटफुल होना जरूरी है। तो भोजन से पहले ईश्वर के प्रति ग्रेटफुल होना अच्छी बात है, लेकिन मैं तो, कौन कह रहा है? शी के टेस्टल, उनकी ये बात है। लेकिन वो तो संगीत से पहले, समारोह से पहले, ओपेरा से पहले, नाटक करने से पहले, अपना कोई भी अभिनय करने से पहले, कोई पुस्तक खोलने से पहले, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने, कूदने, हर उस चीज से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और अगर वो राइटर है तो स्याही में कलम डुबाने से पहले भी मैं ग्रेटफुल होता हूँ। तो अगर आपको बेहतरीन परिणाम चाहिए, तो हर वो चीज करने से पहले ही आपको उसके परिणामों के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना है। तो वो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, गारंटी। जी, अगर हम कोई चाहे भी काम करना चाहें, राइट, तो हमारा फाइनल थिंकिंग क्या रहता है? कि वो काम बहुत अच्छे से हो जाए। यस, नो? यस, आप कभी ऐसा सोचते हो कि आज मैं ये काम शुरुआत कर रहा हूँ,
और ये काम में मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो, या कोई मेरे साथ धोखा करे, कोई चीटिंग करे, या मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ना हो, ऐसा कभी कोई सोचता है? नेवर। नहीं। पक्का? क्यों नहीं? बिकॉज ऑफ हमें अपने हर काम में 101% रिजल्ट अच्छा ही चाहिए। सबकी एक्सपेक्टेशन, ख्वाहिशें यही होती है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला यही है कि हर चीज करने से पहले ही आप ग्रेटफुल हो जाओ उस चीज की। राइट? कंटिन्यू। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा है, या मुझे किस्मत के सहारे मिल जाए। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं। लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से काम करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। कंटिन्यू। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। कंटिन्यू करो। तो हम चाहे जो भी करें, हर काम के लिए हम हमेशा अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। और मनचाहा परिणाम गारंटेड करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, आपको किसी भी काम से पहले ग्रेटिट्यूड करना है और उसको एक्टिवेट करना है कृतज्ञता के जादू को। आपके जीवन में कई वक्त ऐसा रहा होगा जब आपने सोचा होगा कि काश, विश की होगी, प्रार्थना की होगी, भगवान से मांगा होगा कि ये काम मेरा बहुत अच्छे से हो जाए। मैं ये प्रसाद चढ़ा दूंगा, मैं ये मन्नत ले लूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। पर काश इसका परिणाम अच्छा है, या आपका जो काश उसके साथ जुड़ता है, मतलब आप उसको सोच रहे हो कि मुझे किस्मत की जरूरत है या किसी के सहारे की जरूरत है। ये विचार किसी अच्छी स्थिति के परिणाम की आशा कर रहे हैं। लेकिन जब हम ग्रेटिट्यूड के वर्ल्ड में रहते हैं, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स के वर्ल्ड में रहते हैं, तो यहाँ पे किस्मत या सहयोग कुछ भी नहीं होता। किस्मत आप अपने हाथों से लिख रहे हो एवरी डे। जो आप सुबह और रात को प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके द्वारा अपनी जिंदगी को आप बदल रहे हो। तो ऐसे में कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं है। हर चीज आप खुद ही उसको अट्रैक्ट करते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी दे। तो किस तरह की चीजों को अट्रैक्ट करना है, तो उसमें किस्मत की बात होती ही नहीं। सृष्टि के जो सारे नियम है, मदर नेचर के जो सारे नियम है, यूनिवर्स के जो सारे नियम है, ये हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिसके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो जब आपने देखा होगा कि कोई पायलट जब एक उड़ान भरता है, तो वो आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करेंगे कि नहीं करेंगे, उसका नेविगेशन सिस्टम काम करेगा कि नहीं करेगा। कई बार आपने देखा है कि पूरे बादलों में से उसको प्लेन को लेके जाना पड़ता है, बैड कंडीशन में, बैड मौसम में। तब वहां पे वो सोचता है कि हे भगवान, किस्मत अच्छी हो या ऐसा वैसा। वो किस चीज पे भरोसा करता है?
जो भौतिकी के नियम है, जो नेविगेशन है, जो जीपीएस है, जो टेक्नोलॉजी, उस पे 101% बिलीव करता। उसको रास्ता विजिबल दिखाई नहीं देता, लेकिन जो रूट उसका सेट किया होता है वो 100% उस रूट पे भरोसा करता। तो यूनिवर्स भी बिल्कुल इसी तरीके से आप 101% इसकी उस सारी शक्तियों पे ब्लाइंडली भरोसा कर सकते हो। और जितना ज्यादा भरोसा करोगे, ये उतनी ही ज्यादा आपके सामने अपीयर होंगी। यस, नो, यस। राइट? तो सटीक रूप से हमेशा ये शक्तियां काम करती हैं। तो कोई पायलट ये डाउट नहीं करता कि हाँ मैं उधर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। 100% जो नियम है उसको एग्जैक्टली उसी जगह पे पहुंचाते जहाँ पे वो जाना चाहते। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, आपको जमीन पे बनाए रखेगा, इसके बारे में किसी को कोई डाउट है? अगर आप जंप करोगे तो आप हवा में उड़ जाओगे कि वापस नीचे ही गिरोगे? 100% सबको पता है कि नीचे ही यस। आएंगे। तो कभी इस पे कोई डाउट नहीं करता ना। तो उसी तरीके से ये सारे नियम जो मदर नेचर के नियम है, ये भी कभी असफल नहीं होते। जब भी आप चाहो अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम अगर आपको मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो इन सबको परिणामों को भी नियंत्रित करता है। रिजल्ट जो मिलते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अट्रैक्शन। नियम। गॉट इट? यस। नाउ कंटिन्यू। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप अपनी आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं जिनके लिए आप एडवांस में और उसके परिणामों के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। जी, कंटिन्यू। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी अंगुलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ी है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। जी, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या होता है? ये एक्सरसाइज करने के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कौन सी सिचुएशन होती है? तो जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करते हैं, और फिर एक समय ऐसा होता है जब आपके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। अनएक्सपेक्टेड मतलब सोचा आपने कुछ और हुआ कुछ और।
तो जब वैसा होता है तो हम हमारी थिंकिंग पैटर्न कैसे चलेगा? जैसे आप पेरेंट्स हो, सभी लोग पेरेंट्स हो, और सडनली आपके बच्चे के स्कूल से प्रिंसिपल का फोन आ जाता है। आपकी वाइफ फोन रिसीव करती है और आपको देती है कि हाँ प्रिंसिपल मैम बोल रही है, आप देखिए, आप फोन लीजिए, आपसे बात करनी है कुछ, ठीक है? उतना उसने बोला और ये अनएक्सपेक्टेड चीजें थी जो आपकी लाइफ में आया, आपने सोचा नहीं था, सडनली कॉल आ गया। तो वो फोन रिसीव करने से पहले आपका थिंकिंग क्या होगा? हे भगवान, प्रिंसिपल का फोन है, हो सकता है शायद कोई कंप्लेन करने के लिए फोन किया है, मेरे से क्या बात करनी है, कुछ तो ऐसा जरूर इसने स्कूल में गड़बड़ की होगी, या ऐसा कुछ तो जरूर किया होगा, पता नहीं क्या होगा, ये वो इमीडिएट हमारा निष्कर्षों पे हम लोग कूद जाते हैं। पहले से जो होने वाला होता है हम उसको पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ऐसा होगा होगा होगा, सोच तो ज्यादातर लोग उस समय सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वाले विचारों में चले जाते हैं। अब सपोज सेम घटना, हो सकता है वो प्रिंसिपल ने आपको फोन किया हो, लेकिन वो कहना चाहती है कि आपके बेटे ने इस बार अपनी क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, और मैं आप लोगों ने भी, अपने पेरेंट्स ने भी आपके अपने बच्चे की पढ़ाई के ऊपर बहुत मेहनत करी होगी, तो आपने और हमने मिलके जो काम किया, मैं आप लोग को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने अपने बच्चे का ध्यान बहुत अच्छे से रखा और उसे बहुत अच्छे से स्टडी करवाई। इसके लिए मैं आपको पर्सनली अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। इट इज पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है, लेकिन हमारा थिंकिंग पैटर्न कैसा चलता है ये बात। तो सडनली अनएक्सपेक्टेड चीजें आए तो ऐसे में किसी भी निष्कर्ष पे मत जाइए कि ऐसा हो सकता है, और स्पेशली नेगेटिव प्रेडिक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना। जो भी हो रहा है अच्छा होगा, और कुछ न कुछ ऐसा है तो अच्छी ही न्यूज मिलेगी। तो आपको मैग्निफिशेंट आउटकम पहले से ही लगाना है कि उस घटना से आप क्या रिजल्ट पाना चाहते हैं। जितनी बार आप ऐसा करोगे आप पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे, राइट? थैंक यू। तो कभी भी निष्कर्षों पर डायरेक्ट मत कूदें, कुछ भी ऐसा पहले से मत सोचें, और गलत तो बिल्कुल भी नहीं, राइट? तो निष्कर्ष पर कूदना और सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जब आप ऐसा सोच लेते हैं तो ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है, जो आप सोचते और महसूस करते हैं उससे ही अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, ऑटोमेटिक। इसीलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने की बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू को घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। थैंक यू। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौनता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र का या ईमेल खोलें। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। तो गारंटी 100% है कि जब आप इसका यूज करते हैं और पहले से ही परिणाम के बारे में इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को एक्टिवेट कर लेते हैं, तो आपको अवश्य बेहतरीन परिणाम ही मिलेंगे। कैसे होगा ये सोचना आपका काम नहीं है, आपका तो बस भरोसा करना है और इस चीज को, इस मैजिक को होने देना। हाउ में नहीं जाना, डाउट में नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ रिसीव करने के लिए रेडी।
जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाए कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। कंटिन्यू। यस। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चिंतता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप अपने जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थिति में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चिंतता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। जी, तो यहाँ पे देखिए 2 लाइनें हाईलाइट की हुई है। आकर्षण के नियम के लिए कॉन्फिडेंस जैसे कोई भी चीज नहीं होती, आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हो, चाहे आप पॉजिटिव सोचो या नेगेटिव। तो ये चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी है। और जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए पहले से ग्रेटफुल होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का यूज कर रहे हैं। तो आशा और सहयोग को, जो आपकी होप है और कॉन्फिडेंस को है, वो आप आस्था के द्वारा गारंटी में बदल रहे होते हैं। 101%। चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी। कंटिन्यू। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं जो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आम तौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती है, क्योंकि जब जब उन गतिविधियों में जादू होगा, तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इस समय हो चुकी है। के आज आप बेहतर आज आपको 3 ऐसी चीजें आपकी लाइफ में से निकालनी है जिनके लिए आप बेहतरीन परिणामों को चुनाव किया है। मतलब उसमें आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो, ऐसी 3 चीजें अपनी लाइफ की आपको चुननी है जो होने वाली है। और आप उसमें सिर्फ आशा करो कि हे भगवान अच्छे से हो जाए। तो इसकी जगह अब वहां पे गारंटेड शक्ति का आपको यूज करना है कि अच्छा ही होगा। तो उसके लिए आप उसको सीक्वेंस को चुनना है। और जब कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय आपको विजुलाइज करना है जैसे वह इसी समय हो चुकी है। और फिर आपको उसके बाद उस सिचुएशन को लिखने के बाद लिखना है उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो ये आज का आपका एक्सरसाइज। कंटिन्यू। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी-छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो, तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें
और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। जी, तो पहले वाली एक्सरसाइज में एक्सपेक्टेड जो आप महसूस कर रहे हो, जो होने वाली है, जो आपको पता है, उसके लिए आपको पहले से बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। और सेकंड में अनएक्सपेक्टेड चीजें जो आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला है, ऐसे घटनाओं को चुनते हैं और उसके लिए भी बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद किया है कि आपको शुरुआत करनी है। तो वो चीजें भी आपकी बेहतरीन होने जाएगी, राइट? थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ले और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा फील कर। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतर परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं जैसा कि आप चाहते हैं वैसा। कंटिन्यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखे मानो वह पहले से ही हो चुकी है कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। 4, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहें। मैम, ये 2 और 3 में जो चीज बताया जा रहा है, दोनों तो लगभग सेम ही है ना? मैं कर रही हूँ एक्सप्लेन डियर। ओके। तो सेकंड नंबर का पॉइंट है और थर्ड नंबर का पॉइंट है, ये दोनों सिमिलर है। तो दिन के शुरुआत में जिन महत्वपूर्ण 3 चीजों को चुने जिसमें आप अच्छे परिणाम चाहते हो, और फिर चुनने के बाद उसको सेम चीजों को आपको लिख लेना। पहले तो सोचना है और सोचने के बाद उसको लिख लेना। तो 3 ये हो गई। और फिर 3 अनएक्सपेक्टेड जो सडनली होने वाली आपको पता नहीं है, उन 3 चीजों के लिए भी आपको धन्यवाद पहले से लगाना, राइट? अनएक्सपेक्टेड, जैसे अब किसी को आप फोन कॉल करने वाले हो, आपको फोन लगाने, उससे बात करनी, बात करने से पहले ही आपको मतलब जो रिजल्ट आप चाहते हो बात करने के बाद का, और आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसके लिए पहले से ही आपको मैग्निफिशेंट आउटकम लगा लेना है कि वाह हमारी बात बहुत अच्छे से हो गई, मैं जो बोलने वाली थी उन्होंने मान लिया और मेरा काम हो इस तरीके। तो 3 + 3 हो गए 6। गॉट इट? तो कंफ्यूज मत हो। सेकंड और थर्ड पॉइंट एक ही है, सोचना है और फिर उसको लिखना है। और थर्ड फोर्थ पॉइंट में अनएक्सपेक्टेड 3 चीजों को लेना है और फिर उसमें मैग्निफिशेंट आउटकम लगा के इस एक्सरसाइज को करना। तो और किसी का कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो आज की चैप्टर से रिलेटेड। यस, नो, एनीथिंग फॉर शेयरिंग। हमारा जर्नी जाते जाते आज डे 21 पे पहुंच चुका है, 22। और फिर 22। और सिर्फ अभी 28 डेज तक हमारा ये जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसने भी अच्छे से प्रैक्टिस किया है उनकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा मैजिकल रिजल्ट है, राइट? लेकिन खुद तक ही रखना, बताना मत हमको कि क्या जादू हुआ आप लोगों की जिंदगी में, ठीक है? तो शेयरिंग करने के लिए आप लोगों को जरूर बोलना चाहिए। जैसा कि पहले बताया, जितना आप बोलोगे उतना ज्यादा आपका ये मैजिक बढ़ेगा।
So no doubt, no confusion. Okay. So all the beautiful participants have a magical day. Thank you so much. कल फिर मिलते हैं एक extraordinary amazing chapter के साथ. Thank you. Have a wonderful day. थैंक यू मैम.